Everyone, so in this video lecture we all are going to start class 6 Hindi chapter number 1, that is भाषा, लैंग्वेज, बोली, डायलेक्ट, लिपि, स्क्रिप्ट और व्याकरण। हम भाषा की बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भाषा क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें। भाषा इज़ अ लैंग्वेज। भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज। जो मनुष्य है वो एक विचारशील मतलब बहुत विचारों वाला प्राणी है, थॉटफुल मैन है। वह अपने विचारों की अभिव्यक्त अनेक ध्वनियों एवं संकेतों के माध्यम से करता है। मतलब हम विचारों को एक दूसरे तक कैसे पहुंचा सकते हैं, बहुत सारे संकेतों के माध्यम से, बहुत सारी वॉइसेस का यूज़ करके, बहुत सारी साउंड का यूज़ करके हम एक दूसरे को अपनी बात बता पाते हैं। ये जो ध्वनियाँ होती हैं जिनकी मदद से हम एक दूसरे को अपनी बात बता पाते हैं, इनके एक व्यवस्थित समूह को, इनको एक साथ जोड़कर जब हम लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है, वही भाषा कहलाता है। और इसके कारण ही भाषा का निर्माण हुआ है। भाषा के माध्यम से क्या होता है, तो भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। भाषा कहाँ से आया है? भाषा एक संस्कृत की धातु, संस्कृत में एक भाष धातु है जिससे भाषा शब्द आया है। और इस भाष धातु का मतलब है बोलना, मतलब कहना। और जो हमारी बोलचाल की भाषा है वो ही हमारी मूल भाषा होती है। हम बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं पढ़कर अपने विचारों एवं भावों को आदान प्रदान करते हैं। अतः जो भाषा है, भाषा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं, सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, अर्थात विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। अब देखिए, जैसे किसी को बोलना कि अपने किसी चीज़ में बोलना, माइक में बोल रहा है तो ये अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहा है। नेहा है, ये दूसरे की बात सुन रही है फ़ोन की मदद से। ये निखिल है, ये अपनी बात लिख रहा है पत्र में। बाबा जी क्या कर रहे हैं? बाबा जी इस अखबार से पढ़ रहे हैं। यातायात है, पुलिसकर्मी क्या कर रहा है? संकेतों द्वारा वाहनों को कह रहा है कि तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ। और यही जो चित्र हैं, इनमें सब बोल रहे हैं, कोई सुन रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है और कोई संकेतों के माध्यम से अपनी बात बता रहा है। सब अपनी बात बता रहे हैं, कोई बात सुन रहा है, और यही भाषा कहलाता है। और इससे हमें पता चलता है कि भाषा के मुख्यतः तो आपके दो ही रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक एंड लिखित, ये आपकी दो मुख्य, या कह सकते हैं आप, मुख्यतः भाषाएं होती हैं। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें आप मुख से बोलकर अपने विचार दूसरों को बताते हैं। बोलकर आप दूसरों को बता रहे हैं कि ये मेरी भाषा है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। लिखित भाषा होती है जब आप किसी को लिखकर कुछ बात कहना चाह रहे हैं, आप अपने बात गुप्त रखना चाह रहे हैं, वो लिखित भाषा हो जाती है। सांकेतिक भाषा वो होती है जिसमें आप संकेतों के माध्यम से किसी इंसान को कोई चीज़ कैसे बता रहे हैं, संकेत के माध्यम से, संकेत देकर उसे बता रहे हैं। ये आपकी सांकेतिक भाषा हो जाती है। मुख्य तो आपकी मौखिक और लिखित ही होती है, बट सांकेतिक भाषा भी आ ही जाती है, मौखिक भाषा में ही शामिल होती है सांकेतिक भाषा। नाउ अब देखिए, भाषा के कुछ और रूप भी हैं, जैसे मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। मातृभाषा मतलब जो बच्चा, कोई भी इंसान है जो अपनी माँ से जो भाषा सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र की भाषा है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। और राजभाषा जो देश के संविधान ने, किसी भी राज्य के, किसी भी देश के संविधान ने स्वीकृत करा हो, वो राजभाषा है। देखिए, अब जो राजभाषा है, हिंदी है हमारे भारत की राजभाषा, जो 14 सितंबर 1949 को संविधान ने कहा था कि 18 राजभाषाओं को घोषित किया था। और बट हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं थी, तो फिर 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा घोषित हुई, और इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी जो है वो विश्व में तीसरे स्थान पे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, सबसे पहले में भी इंग्लिश है। बोली, अब बोली क्या होता है? बोली हमने पढ़ा था, इट मीन्स डायलेक्ट। संसार में जैसे हिंदी के ही रूप हैं कि कहीं किसी जगह जैसे आप जाएंगे तो आप गांव में देखेंगे कोई और भाषा बोली जा रही है, शहर में कोई और, बेंगलोर में कोई और, मराठा में कोई और, बट ये सब हिंदी जानते हैं, ये सब इंग्लिश जानते हैं, तो ये बोली हो जाती हैं। अलग अलग स्थानों की जो अलग अलग भाषाएं हैं वो बोली हो जाती हैं, जैसे अंग्रेज़ी, हिंदी, चीनी, जापानी, तेलुगु, मलयालम, ये सब। बट जैसे
भारत में आप मान लीजिए आपका पूरा भारत है, लेट अमेजिंग नहीं पूरा भारत है, इस पूरे में हिंदी बोली जाती है, बट अलग अलग जहाँ जैसे जैसे जो दूसरी जगह लोग रह रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे कोई और बोली जा रही है, यहाँ पे कोई और, यहाँ पे कोई और, यहाँ पे कोई और अगर इन चारों को एक दूसरे से संपर्क करना है तो ये हिंदी के माध्यम से करेंगे, बट अगर इन्हें अपने ही देश, अपने ही जगह, अपने ही राज्य में संपर्क करना है तो ये अपनी भाषा से करेंगे, अपनी बोली से करेंगे। ओके, तो किसी भी क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप क्या होता है? बोली होता है, अर्थात भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली होता है। अब लिपि क्या होता है? लिपि व्हाट स्क्रिप्ट, मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए, जैसे हम कोई चीज़ लिखित भाषा अगर हम लिखते हैं, कोई भी चीज़ को लिखते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ध्वनि चिन्ह चाहिए होते हैं, और वही ध्वनि चिन्ह, उन ध्वनि चिन्हों को हम अक्षर या वर्ण कहते हैं, और इन्हीं ध्वनि चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। तो हम कह सकते हैं भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, इन चारों की देवनागरी है, कश्मीरी की भी देवनागरी है, पंजाबी की है गुरुमुखी, कोंकणी है की देवनागरी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की रोमन, बंगाली की बांग्ला, जर्मन की रोमन, फ्रेंच की रोमन। ओके, व्याकरण क्या होता है? व्याकरण हमने पढ़ा था ग्रामर होता है। भाषा को अच्छे से बोलना कौन सिखाता है? भाषा को हमें अच्छे से बोलना व्याकरण सिखाता है। किसी भी भाषा का शुद्ध रूप जो चीज़ हमें ज्ञान दिलाती है वो होती है व्याकरण। तो हम कह सकते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों को बारे में बताता है कि भाषा ऐसे बोली जाती है, ऐसे नहीं बोली जाती, तथा भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है, वो होता है व्याकरण। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पहला वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, शब्द विचार में हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, और वाक्य विचार में हम वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं। ये 3 अंग होते हैं व्याकरण के। अब यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने क्या देखा ये देख लेते हैं कि विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा 2 प्रकार की है: मौखिक, लिखित। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली होता है। निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना सीखते हैं। व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और भारतीय संविधान में 22 भाषाएं मान्यता है। ओके, अब विचारों के आदान एक्सरसाइज देख लेते हैं थोड़ी सी। विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्यतः मौखिक और लिखित रूप होते हैं। मातृभाषा का मतलब है माँ और परिवार से सीखी जाने वाली भाषा। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली होता है। व्याकरण शास्त्र में भाषा के नियम, भाषा को शुद्ध लिखना, सभी चीज़ें सिखाता है। देखिए यहाँ पे भाषा के 2 रूप हैं: मौखिक और लिखित। लिपि भाषा में प्रकट किए गए विचार अनंत काल तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए गए निश्चित चिन्ह लिपि की लिखित भाषा होते हैं। अब लिपि बतानी है: संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, मराठी की देवनागरी, उर्दू की फारसी, हिंदी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, बंगाली की बांग्ला। सो ये हो गया हमारा ये फुल चैप्टर कंप्लीट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।